घर के आजू बाजू गाय है और ब्राह्मण भी है। हाँ, ब्राह्मण भी है और गाय भी है। सुबह उनको हम नमस्कार करते हैं। ठीक है ठीक है। ना? अब ब्राह्मण जो है जो पूजा में भी जाते हैं, हर शादी में वास्तु में पूजा करवाने के लिए जाते हैं। ठीक है। अब वो ब्राह्मण जो प्याज और लहसुन और पड़ी की खाते हैं। और क्या खाते हैं? पड़ी की वो तम्बाकू। तम्बाकू। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक मिराज है। बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तम्बाकू से समझते हैं जी। वो खाते हैं। तो उसके लिए वो ब्राह्मण को फिर घर पे पूजा के लिए बुलाना चाहिए कि वर्जित करना चाहिए? देखिए, वैसे तो नियम यह है कि श्राद्ध आदि कार्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। श्रेष्ठ का मतलब है कि जिनका आहार शुद्ध हो, जिनका व्यवहार शुद्ध हो, जो संध्योपासना करते हो, गायत्री जप करते हो। देखिए, हम जो दान कर रहे हैं या भोजन करा रहे हैं उसको वो पचा सकें, तो पचाने के लिए उनके अंदर उतना तेज होना चाहिए, उतना तप होना चाहिए, तभी ना पचा पाएंगे। अब रही बात ये कि यदि आपने बुलाया और वो नहीं करते हैं, अब आप किस किस से पूछेंगे कि गायत्री जपते हो कि नहीं? तो यदि वो नहीं करते तो दोष के भागी वो होंगे, आप नहीं होंगे। आप तो श्रद्धा पूर्वक बुला रहे हैं और श्रद्धा से ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं। देखो, नमस्कार तो सबको करना चाहिए। जैसे आपने नमस्कार की बात कही, नमस्कार तो सभी को करना है, उनको जमाना भी है। श्राद्ध वगैरह जब होते हैं तो श्राद्ध के समय विशेष रूप से पात्र और अपात्र की चर्चा होती है। तो श्राद्ध के समय थोड़ा सा विशेष विचार करना चाहिए। सामान्य भोजन में तो सभी को भोजन कराइए, खूब सेवा करिए, पूजा करिए, उनसे पूजा करवाइए भी, पर आपको वो दोष नहीं लगेगा। उनका कर्म उनके साथ है। यदि वो कुछ गलत कर भी रहे हैं तो उसका दोष उनको भोगना पड़ेगा। आप निश्चिंत होइए, आप कराते रहिए, कोई हर्ज नहीं है। गुरुजी जी, अब जो मंदिर है, वो जो मंदिर है, हम हाँ? दर्शन करने जाते हैं जी, तो वहाँ से अपन को कुछ ऐसी मूर्ति मिलती है, कहीं पड़ी हुई होती है, तो हमको अच्छी लगती है। तो क्या वो मंदिर से ले जाके घर पे पूजा कर सकते हैं? यदि मूर्ति खंडित नहीं है तो। यदि देखिए, प्रायः मंदिर के आसपास वही मूर्तियां लोग छोड़ जाते हैं जो मंदिर खंडित हो गई, कुछ उनमें टूट फूट हो गई, तो लोग ला करके और मंदिर में रख जाते हैं। तो यदि टूट फूट हुई है, खंडित है, तो खंडित प्रतिमा चाहे कहीं से लाने की बात हो या अपने घर में जो विराजमान उनमें भी खंडित हो गई, तो फिर उनको नहीं विराजमान रखना चाहिए। उनको विधि पूर्वक जो है आरती आदि करके और विसर्जित कर देना चाहिए। अब वो मूर्तियां हो जो निर्मल बाबा ने रखवाई थी, समझ गए ना? अब तुमने नाम ही ले दिया, वैसे हम नाम लेते नहीं। क्या हुआ था शर्मा जी कुछ दिन पहले कि निर्मल बाबा ने कहा सब मूर्ति हटाओ, तो मंदिरों के आसपास मूर्तियां ढेर लग गया। लोग तो लोग हैं, ले जा कर, अरे बोले हटाओ, ये सब किसी काम के नहीं है। अब तो हमें नए भगवान मिल गए। और वो नए भगवान जल गए, तब से फिर लोगों ने फिर सेवा पूजा प्रारंभ करिए। तो भैया, भगवान की पूजा मत छोड़िए। अपने अपने घरों के सेवा वाले ठाकुर जी, सेव्य ठाकुर हैं, उनकी सेवा करते रहिए। जो मूर्तियां घरों में उनकी पूजा करिए। और कोई मूर्ति आपको ऐसी प्राप्त होती है जो अच्छी है, उसमें कोई खंडित का दोष नहीं है, तो आप लाके पूजा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं।